अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसआईआर के फॉर्म भरने का सिलसिला चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना भी फॉर्म भरा होगा और दूसरों के भी फॉर्म भरवाए होंगे। एसआईआर के लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और दूसरों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। किसी का भी फॉर्म फिल होने से रह ना जाए। आप अपनी भी फ़िक्र करें और दूसरों का भी फॉर्म फिल करवाएं। और जो गवर्नमेंट के ज़रिए एसआईआर का काम चल रहा है, इसमें जितना हो सके बढ़ चढ़ कर काम करने वालों का ताउन करें। बीएलओ को रेस्पेक्ट दें, चाय नाश्ता कराएं, अपने घर में अच्छे से बिठाएं और जितना हो सके इन तमाम वर्कर के साथ मिलकर आपका, आपके इलाके का, किसी भी मुसलमान का एसआईआर फॉर्म फिल होने से रह ना जाए, क्योंकि वोट ही आपकी ताकत है। ठीक है। लेकिन एक अहम बात जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको ये बात भी बता रहा हूँ। और वो बात है कि जब आप एसआईआर का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसमें आपको अपना नंबर भी देना होता है। वो नंबर जो वर्किंग कंडीशन में हो, उस पर ओटीपी आ सकते हो, उस पर कॉल की जा सकती हो। तो ऐसा हो सकता है जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे, ये चीज़ें बहुत कॉमन सी होती जा रही हैं कि कोई आदमी डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है ना, ओटीपी उसने किसी को बता दिया या एक लिंक आया था उस पर उसने क्लिक कर दिया। अब तो ऐसा भी हो रहा है कि शादी का कार्ड कोई भेज रहा है और वो एक एपी के फाइल है और आपको एक शादी का इनविटेशन मिला। आपने सोचा कि यार किसी ने आपको कोई कार्ड वगैरह भेजा है। नॉर्मल होता है ना कि हम लोग क्लिक करते हैं, उस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया और आपके अकाउंट से सारे पैसे साफ़ हो गए। तो वो अहम बात जो मुझे आप लोगों को बोलनी है वो ये कि देखिए, जब आप ये अपना एसआईआर का फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें जो हम मोबाइल नंबर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई नालायक आदमी, कोई इस तरह के हैकर्स और चालाकी से कोई आपका वो नंबर ले ले और आपको कॉल करके बोले कि अच्छा सर, आपने वो एसआईआर का फॉर्म फिल किया है तो एक ओटीपी आएगा, वो बता दीजिए ज़रा। तो आपको इस तरह के कॉल आ सकते हैं और लोगों को आ भी रहे हैं। तो बहुत होशियार, खबरदार, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के अनाउंसमेंट, इस तरह के एसएमएस हमारे मोबाइल पर भी रिसीव होते हैं कि कोई भी अगर आपसे ओटीपी मांगता है तो आप उसको ओटीपी बिल्कुल मत दीजिए। यहां तक कि आपको बैंक वाले भी अगर बोलते हैं कि सर ओटीपी दे दीजिए, बैंक वाले भी ये कहते हैं आपसे, वो बोलते हैं, समझाते हैं बार बार, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों को ख्याल नहीं होता, नादानी में, अनजाने में, या कभी कभी घबराहट का शिकार होकर हम अपना ओटीपी दे देते हैं और लाखों रुपए का नुकसान हमें हो जाता है। तो याद रखिए कि अगर कोई आपको ओटीपी मांगता है और बोलता है सर आपने वो एसआईआर का फॉर्म फिल करा था तो वो ओटीपी चाहिए, ओटीपी आ रहा है, ज़रा वो बता दीजिए, बिल्कुल ओटीपी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। घबराएं नहीं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इसी तरह से कोई आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करता है, कोई बोलता है अरे मैं यहाँ से थाने से बात कर रहा हूँ, ओटीपी बताओ ज़रा अपना, आधार ओटीपी बताओ, फुला ओटीपी बताओ। तो कोई भी चीज़ आपकी जो पर्सनल है, आधार कार्ड नंबर है, आधार ओटीपी है, या और आपके बैंक डिटेल हैं, या और बहुत सारी डिटेल्स हैं जिससे आपकी, जो आपको प्राइवेट रखने की ज़रूरत है, अगर कोई भी आपसे ओटीपी पूछता है, बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं। आप उससे बोलिए कि भाई मैं आपको ओटीपी मिल के ही बताऊंगा, कौन हो आप, मैं अपने बीएलओ को जाके ओटीपी बताऊंगा। तो एसआईआर का फॉर्म सबमिट करने के बाद इस तरह के कॉल आपको आ सकते हैं। कॉल को इग्नोर कीजिए, उनको ओटीपी बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं। और कोई आपको ज़्यादा ही हरेस करने की कोशिश करता है तो आप थाने में उसकी शिकायत दर्ज कराइए। ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग जो है ना, घबराहट का शिकार होकर ओटीपी बता देते हैं, या डिजिटल अरेस्ट होने वालों में तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। और अभी तो केस ऐसे भी सुनने को मिले कि शादी का कार्ड किसी ने भेजा, उसने क्लिक मारा, अकाउंट साफ हो गया। इसीलिए अपनी पर्सनल चीज़ों पर बहुत फिक्र करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ओटीपी। ये बिल्कुल भी आपको शेयर नहीं करना है। एसआईआर का फॉर्म सबमिट करते वक्त कोई आपसे ओटीपी नहीं मांगा जाता है बाद में। हाँ, कोई अगर बोल रहा है तो ओटीपी आप जिसको जानते हो और वाकई में ज़रूरत है, जैसे कोई आधार कार्ड डाउनलोड कर रहा है तो ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है, वो अलग बात है। लेकिन कॉल पर, किसी के कहने पर, किसी के एसएमएस पर, ना तो किसी लिंक पर क्लिक कीजिए, ना अपना ओटीपी शेयर कीजिए। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी ये आज की ज़रूरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं तो मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा अवेयर कर दूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।